साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज यानी जो प्रिंसिपल जो होता है मूलधन पर जो ब्याज लगाया जाता है उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक, जैसे बहुत कॉमन चीज है, पैसा अगर किसी से उधार ले रहे हो वो कुछ ना कुछ परसेंट चार्ज करता है हमारे पास, करता है कि नहीं है? बता देगा कि मैं 10% लूंगा, 11% लूंगा कि 12% लूंगा, 20% लूंगा, बता देता है। ठीक, अब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, किसी से तुम 100 रुपया ले लिए हो, पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ जब बैंक वगैरह नहीं होते थे, ऐसे बहुत सी मूवी बनी है, अगर देखे होंगे कि अगर कोई मतलब किसान है, कोई मनी लेंडर ने मतलब जो पैसा उधार देता है, अगर उससे पैसा ले लिया है तो उतना ब्याज लगा देते थे कि वो ना तो उसका ब्याज चुका पाता था और ना ही उसका मूलधन, और उसके खेत वगैरह सब बिक जाता था, है ना। जैसे होता क्या है, मैं सपोज डेट 100 रुपये किसी से उधार लिया, उसने बोला कि भैया मैं 10% रेट से लूंगा, लेकिन होता कि पहले क्या होता था, इस 10% को मैं हर महीने चार्ज करते थे, है ना, वार्षिक नहीं, हर महीने लेते थे, है ना। इसका मतलब साल भर में कितना परसेंट ले रहे हैं? 100% ले रहे हैं। हाँ, कितना ले रहे हैं? 120% ले रहे हैं ना साल भर में। भाई अगर एक महीने में 10% ले रहे हैं तो 12 महीने में कितना लेंगे? 120%। सोचो कि मतलब तुम्हारे मूलधन से भी ज्यादा पैसा साल भर में ले रहे हैं, है कि नहीं? इसी को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब सीआई क्या होता है उसको अलग चैप्टर में समझेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है निकालने का, एसआई बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर टी आर टी अपॉन, इसको जरूर से जरूर लिखना। ठीक, इसमें टी होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है मूलधन। क्यों बताया? आर मतलब होता है रेट, रेट यानी दर, इस दर पे दिया है 5%, 10%। और टी होता है टाइम, कितने समय के लिए लिए हो। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज देखिए, मूलधन क्या होता है बताओ कृष्णा भाई? मूलधन ठीक, मतलब जो पैसा आप उधार लेते हैं वही क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक, बाकी समय और दर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक फार्मूला और होता है ए बराबर टी प्लस, यहाँ ए मतलब होता है अमाउंट, ए मतलब होता है, ध्यान से सुनो अभी पूछूंगा तो। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। ठीक, टी मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल ही है, या साई मतलब साई। ठीक, आया समझ में? इधर दोनों मिला है मतलब टी प्लस एस आई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगले चैप्टर में समझेंगे क्या होता है। ब्याज के साथ ब्याज लगता है, सही है भाई। अभी जाओ बैंक में पैसा लेने, तो वो भी इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज करते हैं।
लेकिन वो एनुअल चार्ज करते हैं 8%, 9%, जो भी हो, ठीक, सालाना देते हैं। पहले तो महीने महीने लेते थे भैया, 100 रुपए लिए हो तो 2,000 महीने हो। चलिए अभी भी अब जागरूक हो गया तो जागरूक नहीं करते हैं, लेकिन 10% पहले बहुत ऐसे ऐठा जाता था। पिक्चर देखे हो पहले जो मूवी बनती थी, पिक्चर देखे हो जिसमें किसान ने दिया है पैसा, ठीक है, किसी साहू से, साहूकार से, भाई वो इतना इंटरेस्ट लगाते थे ना, उसका खत्म ही नहीं हो पाता था, उसकी जमीन भी बिक जाती थी, घर भी बिक जाता था, सब कुछ फांसी लगा के मर जाता था बेचारा। सही चीज है। तो एक है 2 बीघा जमीन, ठीक है, पिक्चर है, देखना उसको, 2 बीघा है, उसमें बताया गया है, उसका 2 बीघा जमीन रहता है, थोड़ा सा पैसा दिया था वो इंटरेस्ट पे, उसका 2 बीघा जमीन भी दोबारा लेता है और कहता है अभी भी तुम्हारा है और तुम्हारे बच्चे उसको चुकाएंगे। एक तो पिक्चर बनी है ना, अक्षय कुमार वाली देखो, अरे कोई पिक्चर है मुझे याद नहीं आ रहा था, उसमें वो लेडी उसको रखे रहती है, कहती है तुम्हारे बाप ने दिया था तुमको पढ़ाने के लिए, अब तुम उसको चुकाओ, है कि नहीं? मतलब समझ में आ रहा है क्या बताना चाहता हूँ। बहुत ही ये ट्रैप बनता था ना, बहुत खतरनाक बनता था। अब डिस्कस करेंगे ये मिश्र धन के ऊपर। मूल धन क्या होता है ये तो समझ में आ गया, तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का मतलब यही होता है कि तुम ब्याज के साथ पैसा लौटा रहे हो, ठीक है, उसको कहा जाता है मिश्र धन। जैसे तुमने 100 रुपया लिया 10% के रेट से, कितना पैसा चुकाओगे? 110 रुपया, ये तुम्हारा मिश्र धन। इसका मतलब इसमें तुम्हारा प्रिंसिपल 100 रुपए है और जो ब्याज लगा है वो भी 10% इसमें जुड़ गया है, इसीलिए इसका फार्मूला बनता है A = C + A। इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और जो ब्याज है वो भी जुड़ गया है, ठीक। अमाउंट, ठीक। अब प्रिंसिपल भी क्या होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है, इसको भी नोट करना होता है, ठीक। प्रिंसिपल भी जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो अपने आप में 100% क्या क्या होते हैं, कितनी चीजें हमने पढ़ ली है। सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है, एमपी जो होता है अपने आप में 100 होता है। तीसरा ये है कि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है। आया कितनी चीजें लिखी है वो ना, कोई डाउट है ना? मिश्रधन कैसे बनता है? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन का मतलब तो ब्याज भी तुम्हारे पैसे में जुड़ गया है, ठीक है, तो हो जाता मिश्रधन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। SI = PRT/100, ऐसे याद रखना, SI = PRT/100, ये लिख लिए हो, और भी इसमें लिखा रहा हूँ फार्मूला, देखो इसी से, ये तो ब्याज निकालने का है, ठीक है, ये फार्मूला लगाओगे। अगर ये रेट पूछ लेगा तो इसी से क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? देखो यहाँ से रेट निकालना है तो फार्मूला इसको बन जाता है SI/P, ठीक, ये तो नीचे चला आएगा × 100 ना, 100/T। जरूर से जरूर याद होना चाहिए ये सब, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे नहीं याद है, ये सब कुछ नहीं सुनना है, ठीक है, याद होना चाहिए। ऐसे अगर टाइम निकालना है तो SI/P × 100/R, ठीक है, याद होना चाहिए। देखो समय कैसे निकालेंगे, इसी से, देखो R था, R को इधर भेज दिए, P को इधर लेके चले, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। विवेक, अगर मैं ये बोलूं कि 10% के रेट से तुमने 2 साल के लिए कोई पैसा उधार लिया है, ठीक, 10% के रेट से 2 साल के लिए, तो तुम कितना रेट पे करोगे, कितना ब्याज टोटल? पर महीना, ये वार्षिक है, वार्षिक मतलब 1 साल में एनुअल है, 10% देना है तो 2 साल में कितना % दोगे? 20%, मतलब ब्याज जो है तुम 20% दोगे, ठीक है। बस ये ना समझ आ गया है। पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ो।
300 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज तथा धन ब्याज। साधारण ब्याज भी निकालना है, मिश्र धन भी निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल इसमें कितना है बता सकते हो? 300। प्रिंसिपल जो है तुम्हारा 300 है, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? रेट कितना है? इधर देखो रेट कितना है? 5%, ठीक। टाइम पूछा क्या है? एसआई पूछा है, यानी साधारण ब्याज और अमाउंट पूछा है। अब बस ध्यान से इधर देखते चलो, ठीक। प्रिंसिपल दिया है, मैंने कहा था प्रिंसिपल जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? ब्याज पूछा है, पहला सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज ही पूछा है, ठीक है। भाई अगर 5% की दर से 3 साल के लिए हो तो कितना ब्याज दोगे? 15% दोगे, है कि नहीं? इसका मतलब इसी अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझो ये, सॉल्व करो इसको। इसका मतलब 45 रुपये तुम्हारा हो गया, ऐसा ही क्या है, इसको समझ में नहीं आया? अब पूछा है मिश्र धन यानी अमाउंट। भाई अमाउंट कैसे निकलता है? इसी ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ दो तो निकल जाएगा तुम्हारा अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। अब बताओ किसको कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया? तुम बताओ, फिर से समझो, नहीं आया तो। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। पूछा है पहले तुमसे साधारण ब्याज कितना होगा। अगर 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए हो तो कितना ब्याज दोगे? 15 दोगे कि नहीं? जब इसी 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना 80 में, ये बन जाएगा ब्याज। आया समझ में? इसको सॉल्व कर लिया हूँ, 15 में 45 रुपए का ब्याज आ गया, ठीक। नहीं समझ आया? हाँ साधारण ब्याज नहीं भाई, 45 रुपये आया। अब पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकलता है? जब इसी प्रिंसिपल में मूल धन में जो ब्याज दिए हो, देखो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर ई प्लस एसआई, ठीक। इसका मतलब जब इसी प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल तुम्हारा ये है, इसी में जब ब्याज जोड़ दोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट? ब्याज कितना है? 45 रुपए का है, 300 में जोड़ोगे तो 345 मिल जाएगा। आया समझ में? देखो आकाश दूसरा प्रश्न करो भाई। 380 का 4% की दर से 3 सही बोले तो निकाल पाओगे? यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है दूसरे में? 380 रुपए का, ठीक। समय कितना दिया है? कितना? 3 सही 1/2। रेट कितना दिया है? 4% की दर से। पूछा क्या है? साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक। इधर देखो, देखो मेरे पास प्रिंसिपल जो होता है हमेशा आपने 100% होता है, ठीक। एसआई निकालना है, एसआई निकालने का मतलब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। किया जाएगा नहीं किया जाएगा? अभी तो निकलेगा सही। अब 3 और 6 एक 7/2 इंटू 4 2 दूना 4 यानी 7 दूना 14%। आया? ये गया? कैसे तुम्हारा डेसिमल में आ रहा था? आधे जुड़ा था ना? कहाँ डेसिमल में आया? फिर कहाँ डबल जीरो कर दिया? अच्छा ये एक ही कटेगा भाई, ये मेरा नाम डबल कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई ऐसे किया करो, 38 और 14। वैसे 14 कटे लगे याद हो तो आराम से कर लोगे, ठीक है। नहीं याद है कोई बात नहीं, 4 कटे ऐसे किया करो, 4 + 3 2 कैरी 3। अब क्रॉस किया करो, 4 3 12 8 1 8 8 4 12 3 15, ठीक। एक आया, 3 1 3 1 4 452। कितना आ रहा था तुम्हारा? कितना आ रहा है? 53 कहाँ सुना है बता देंगे। ये आंसर 45 आ रहा है। आंसर इसका आएगा
ठीक है, करेक्ट कर लेना है। पढ़ो प्रश्न नंबर 3। 8% वार्षिक दर से इसका मतलब देखो, देखते चलो, रेट कितना दिया है 8%। यहाँ देखा करो वार्षिक दिया है कि छमाही दिया है कि तिमाही दिया है। वार्षिक लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ो। 21 माह में, यानी समय जो दिया है वो 21 माह का दिया है, ठीक। 6,000 यानी प्रिंसिपल तुम्हारा जो है 6,000 है। ब्याज लिखा है। सब लोग इधर फोकस करो भाई, सब लोग इधर फोकस करो, ठीक। विवेक इधर फोकस करो, प्रदीप इधर देख लो। रेट जो है वार्षिक है ना भाई। अगर रेट वार्षिक मतलब वर्ष में लगा रहा है, समय भी तुम्हारा वार्षिक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये मंथ में है ना, लेकिन ये साल में होना चाहिए। तो 21 महीने में कई साल? महीने को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं? 12 से भाग कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ, 1.75। इसका मतलब जो भी जितने भी मंथ दिए रहेंगे उसमें 12 से भाग कर दोगे। यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो पहले, अब इधर देखो यार, नहीं समझ जाओगे तुरंत। 6,000 ये प्रिंसिपल है, ये अपने आप का 100% होगा। समय निकालना है, ब्याज निकालना है, तो समय और रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मतलब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 21/12 से। 12 क्यों किया मैंने, समझ में आया? क्योंकि ये महीने में है, और महीने में, और यहाँ वार्षिक दिया है, वार्षिक दिया है, जिसको भी वर्ष में चेंज करोगे, ठीक। वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग कर देते हैं। महीने को साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग भी तो करते हैं। इसी को सॉल्व कर लो। 4 गुना 8, 4 3 21, यानी 14% का ब्याज लगेगा। इसी में कर दो 14 से मल्टीप्लाई, ठीक। ये तो गया 14 से 84, 840 हो गया। क्या 21 से गुणा कर दोगे? नहीं भाई, तो अच्छा जी, जो अनुभव बढ़ो। चौथा नंबर 27,000। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है तुम्हारा 27,000 है, ठीक। रेट कितना दिया है? 14.2/3%, ठीक। समय दिया है 8 महीना, ये भाई पूछा है, ठीक। अब देखो कुछ नहीं है, इधर देख लो पहले। 27,000 ये प्रिंसिपल है, अपने आप में 100% होगा। ब्याज कितना मिलेगा मुझे बताओ, कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक। मेरी बात देख, 14 3 42, 42 2 50, यानी 50/42, 14 3 कहाँ 44/3 इंटू 8 बजेगा, 8/12। अब बताओ 8/12 क्यों किया, समझ में आया? देखो ये महीने में दिया है, एक महीने को साल में चेंज करना है 12 से, आया कि नहीं आया? इसको अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो। 4 गुना 8, 4 3 12, ठीक। कटेगा और क्या कटेगा बताओ? कहाँ कटेगा? हाँ, अब कहाँ कटेगा? 88 भाई, 88/, हाँ वो तो आएगा 88/9, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इसमें डरना क्या है? अच्छा हाँ, अब कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि परसेंटेज का परसेंटेज कहाँ गया ना, इसमें परसेंटेज को नहीं छूटे हैं, ठीक है, क्योंकि वो दर दिया है कितने परसेंट से लेंगे। ये किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, ये बता दो। मतलब यहाँ तुम्हारा इतने ही बनेगा, इतने परसेंट का है कि नहीं? इसमें साल में थोड़ी पूछ रहा है भैया, यहाँ वार्षिक दिया रहता है, ये देखो
ठीक। 8 महीने का साधारण ब्याज मिलता है ना, तो उसमें क्या है भाई अगर वहाँ 21 महीने का दिया था, अभी इससे पहले वाला 21 महीने के लिए यहाँ दर नहीं हुआ, यहाँ यदि दर लिखा है दर तो ये करते हैं नहीं आएगा वो आया समझ में, इसको सॉल्व कर लो। 9 से 22 कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद बता आपको? 9.7 आएगा यार। अच्छा एक 2640 पक्का 324 इसका मतलब तुम्हें इतना रुपए का ब्याज मिलेगा। इसको नहीं समझ आया बताओ, आकार को समझ में आया? ये देखा तो ये अगर वर्ष में दिया है ये रेट, ठीक है, इसको भी वर्ष में चेंज करना 5 वर्ष। जो 5वां नंबर पढ़ो, साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की किस दर पर, मतलब इसे रेट यही पूछा है, ठीक है, ठीक। 12,000 की धनराशि 12,000 की धनराशि है। अब जो मैं पूछूंगा सब लोग बताना, तो पढ़ो 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है। भाई इधर ध्यान दो सब लोग यार, ठीक है, घर में खूब प्रैक्टिस करना। 12,000 की धनराशि जो है 5 साल में कितनी हो जा रही है? 15,000। इसको मुझे बताओ प्रिंसिपल कौन है और अमाउंट कौन है? 12,000 की धनराशि जो है तुम्हारी 5 साल में 15,000 हो जा रही है, यही बोला है। तो इसका मतलब जो है प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है? 12,000। समझ लो पहले, प्रिंसिपल है 12,000। सब लोग इधर देखो, अमाउंट कितना हो जा रहा है? 15,000। ठीक, देखो 12,000 से 15,000 हो जा रहा है, तो कितने का ब्याज मिला है? जो अमाउंट बढ़ जाता है वो ब्याज ही होता है तुम्हारा। भाई जो ये बढ़ा हुआ है कैसे बढ़ जाता है? इसमें तो ब्याज जुड़ जाता है। इसका मतलब कितने का ब्याज मिला है? 3,000 का। ठीक, रेट पूछा है, रेट के लिए फार्मूला क्या है? नहीं मालूम है। दर पूछ रहा है, वही दर तो पूछ रहा है, और दर के लिए फार्मूला लिखा है। हम देखो वहाँ पे आर बराबर मैंने लिखाया है SI अपान P। SI कितना है? 3,000। इधर देखते जाओ यार, SI कितना है? 3,000 अपॉन P है, अपॉन P है, अपॉन P इंटू 100 है, अपॉन T। T कितना दिया है? 5। सॉल्व कर लो इसी को। 1 2 3 1 2 3 5 से काटोगे तो 20 25 तो 3 चौको 12 4 5 20। यानी रेट कितना है? 5%। इसको समझ में नहीं आया फिर से बताओ। ये देखो प्रिंसिपल, फिर से देखो, ये प्रिंसिपल 12,000 से 15,000 हो जा रहा है, इसका मतलब 3,000 का ब्याज मिला है कि नहीं मिला है? लिख लो। छठा नंबर पढ़ो, कितना %? इसका मतलब रेट 16% दिया है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, 25,100 की धनराशि, ठीक है, 25,100 की धनराशि कितने वर्षों में, यानी पूछा क्या है? समय। समय पूछा है क्या होगा? धनराशि कितना दिया है? 25,100। धनराशि कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4100 रुपए हो जाएगी, है ना? यही तो बोला है। ये तुमको प्रिंसिपल और अमाउंट समझ में आया? बस ये तो समझ में आया, प्रिंसिपल होगा ये अमाउंट होगा। अमाउंट क्या होता है? इसी प्रिंसिपल में जब SI जोड़ देते हैं वही तो आता है अमाउंट। इसका मतलब SI कितना होगा? 1600। आया कि नहीं आया? ये 1600 पैसे हो गया। हाँ देखो, बोला है कि 2500 रुपए की धनराशि थी, ठीक, 5 वर्षों में 4100, सॉरी कितने वर्षों में समय नहीं दिया है, लेकिन ये कितना हो जा रहा है? 4100 हो जा रहा है। भाई अगर कोई प्राइस इसका बढ़ जा रहा है, मतलब पहले इतना था इतना हो जा रहा है, मतलब इसमें ब्याज ही तो जुड़ा है।
कितने का ब्याज जुड़ा है? 1600 का। ये समझ में आ गया? पूछा तुमसे समय है, समय का फार्मूला मैंने दिखाया है। क्या लिखाया है? SI अपॉन P। देखो यही लिखाया है, SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन R। ठीक, तो SI कितना है? 1600, प्रिंसिपल 2500 इंटू 100 अपॉन R कितना है? 16। काट लो इसको, 16 से 16 कर लिया, 2500 को, यानी 4 वर्ष। अब बताओ कहानी समझ में आ रहा है? कौन सी लाइन लिखी है? क्यों नहीं कर पा रहे? कोई पैसा बढ़ जा रहा है, ब्याज भी जुड़ रही है।